my dear friends, welcome back in my class. कैसी है बच्चा पार्टी? खुश मज़ा में? ओके, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, हमने लास्ट ये वेक्टर्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम फिर किसको उड़ाएंगे? किसको? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ऊपर पढ़े थे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, आज हम करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें सबसे पहला जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो क्या है? ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा ये इम्पॉर्टेंट होता है 3 मार्क्स के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है 3 मार्क्स के लिए। बेटा बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे किसकी बात करी? एक ट्राइएंगल की। तो बेटा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ट्राइएंगल ही बना लेता हूँ। ये लो भाई, एक ट्राइएंगल बना देते हैं। देखो बच्चे क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, हालांकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात कोई हुई नहीं। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, जो एक ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोल रहा है हमें, वो काम करते हैं। वो क्या बोलता है कि मान लो कोई दो वेक्टर्स, एक ये मान लिया, कौन सा वेक्टर? पी वेक्टर। आप यहाँ पे ए वेक्टर भी लिख सकते हो। एक ये मान लिया मैंने क्यू वेक्टर। बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ रिप्रेजेंट करें, दो साइड्स के साथ रिप्रेजेंट करें मैंने पी वेक्टर ये वाली साइड के साथ और क्यू वेक्टर ये वाली साइड के साथ, दो वेक्टर्स मैंने ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ रिप्रेजेंट करें। तो बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करें हम लोग ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ कि एक का हेड और दूसरे की टेल आपस में मिल रही हो। देखो इसका पी वेक्टर का हेड है यहाँ पे और क्यू वेक्टर की टेल है। तो हम क्या बोलते हैं इनको कि इनका ऑर्डर क्या है? सेम। अगर एक का हेड और दूसरे की टेल, देन दे आर इन अ सेम ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में होते हैं ये? सेम ऑर्डर में। तो इसका मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर यहाँ पे कैसे है? इन द सेम ऑर्डर। इन द सेम ऑर्डर मीन्स एक का हेड और दूसरे की टेल मीट करनी चाहिए। बोलते जब ये सिचुएशन में हम लोग पी और क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, मीन्स इफ एनी टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। ये है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मीन्स इसका हेड दूसरे का हेड, एक की टेल तो दूसरे की भी टेल। अगर टेल टेल मीट कर रही हो तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको कि कौन से ऑर्डर में? अपोजिट ऑर्डर में। अगर हेड हेड मिल रहे हो तब भी अपोजिट ऑर्डर में। अगर एक का हेड और दूसरे की टेल मीट करे तो कौन से उसमें? सेम ऑर्डर में। तो अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्या बोलता है? यस, ये जो थर्ड साइड है इसके साथ क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट, मीन्स दोनों का सम। ये आ गया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो बच्चों इसकी जो स्टेटमेंट बनी है, स्टेटमेंट वो मैंने जो जैसे जैसे आपको समझाई वैसे वैसे लिखूंगा। ये वेक्टर क्या है? ये लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स, कौन कौन से लिए मैंने ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर represented by the two sides of a triangle taken in same order, in a same order, then their resultant
then their resultant vector is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. बेटा बहुत सारे बच्चे ना ये स्टेटमेंट कईयों को लगती है कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट कुछ नहीं है बेटा बड़ी. जब हम घर में किसी से साथ बैठते हैं ना, मम्मी पापा के साथ या भाई बहनों के साथ, तब हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बोल जाती हैं 1 मिनट में ही. लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो हमसे एक स्टेटमेंट नहीं बोली जाती. बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है. क्योंकि जब लड़ते हैं हम तो घबराते नहीं हैं, जब पढ़ते हैं तो घबराते हैं. सो क्या बोलता है ये ला, देखो यहाँ से समझना है इसको, बस स्टेटमेंट यहाँ से बनानी है स्टेटमेंट. इफ टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ये टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर वाली बात. देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. हेड हेड मिल रहे हैं अपोजिट ऑर्डर, टेल टेल मिल रहे हैं अपोजिट ऑर्डर. बस इतनी सी बात है. तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. नेक्स्ट बेटा, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो क्या आना चाहिए हमारे पास. देखो मैंने यहाँ पे, अच्छा इसकी ये जो ट्राइंगल है इसकी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ. सपोज कर लो दिस इज पॉइंट ओ ए बी. तो अब ओ ए वेक्टर है जो, वो कितना माना हुआ है डायग्राम में देखो. ओ ए कितना, पी के बराबर, तो पी वेक्टर बोलूँगा इसको. एंड ओ बी वेक्टर डायग्राम में देखो, ओ बी वेक्टर क्यू वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करा है. देखो ए ओ बी नहीं ए बी, ये मैंने गलत लिख दिया है. ये पता नहीं क्या हो जाता है, बुढ़ापे में हो जाता है कई बार. ए बी वेक्टर है जो किसके बराबर है, क्यू वेक्टर के बराबर है. ये देखो डायग्राम में ए बी वेक्टर. तो बोलते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट अब क्या आएगा, अगर सेम ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट थर्ड साइड के साथ है. तो मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर ओ बी वेक्टर थर्ड साइड किसके बराबर आई, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर. तो ये तो वेक्टर फॉर्म में लिया मैंने रिजल्टेंट. कौन सी फॉर्म में आया, वेक्टर फॉर्म में. अब इसका अगर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है इन दोनों के सम के कारण, तो बेटा तब क्या होगा, मैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका क्या चीज़ बेटा, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमें करना है. अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे उसके लिए एक अलग से पॉइंट लिखा होता है, एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन the magnitude of किसका बेटा, resultant vector by using triangle law. Of वेक्टर एडिशन. अब आप बोलोगे कि सर हेडिंग ही इतना बड़ा हो गया है, तो टॉपिक कितना बड़ा होगा. ये हेडिंग है, हमने ये जो रिजल्टेंट आया हमारे पास इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड. मींस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, आर के बराबर. मैग्नीट्यूड में वेक्टर हट जाता है, मींस इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर. ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए फिर मेरे को वही चाहिए डायग्राम. तो अब डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ. तो करते हैं शुरू फिर. ये वही डायग्राम दोबारा मैं बना रहा हूँ. ये मान लिया मैंने एक साइड ट्राइंगल की, दिस इज़
थर्ड साइड, दिस इज सेकंड साइड। ये दो साइड्स मैंने बना ली भाई। अब मैंने नेमिंग करनी है इसकी ओ ए बी। अब यहाँ पे ओ ए के साथ पी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है और ए बी के साथ क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया और ओ बी के साथ आर वेक्टर। ये तो हमें पता है ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अब एक्स्ट्रा पॉइंट है ये तो मैंने लिख ही दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, ओ बी, यार ये ओ बी क्यों आ जाता है, पहले ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये तो मैंने मान लिए। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या करेंगे, अब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने के लिए मैंने क्या करा, इसको ये वाली ओ ए साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। जब इसको आगे बढ़ाना तो आपने घबराना नहीं है। अब बेटा ये बी पॉइंट से मैं इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर। मैंने नेम दे दिया है इस परपेंडिकुलर को एन पॉइंट। ये आपकी मर्जी है जो आपने देना हो। अब देखो बेटा मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैंने आगे एक्सटेंड करा तो ये किसकी डायरेक्शन है, पी वेक्टर की, ये किसकी है, क्यू वेक्टर की। दोनों की डायरेक्शन में कितना एंगल सपोज कर लेता हूँ, थीटा कर लेते हैं। मेरे को पता है आप मना तो करोगे नहीं, ये कर लिया मैंने थीटा। इसका मतलब एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर कितना माना है मैंने, थीटा। एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ये भी मैंने सपोज कर लिया। अब बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, पाइथागोरस। अब इससे हुआ क्या, एक्चुअल में हमने ना, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई यहाँ पे। एक ये बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ओ एन बी, और एक छोटे वाली राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली, राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा हूँ मैं, राइट एंगल एन पे ही बन रही है। पहली तो बात इसमें सीधी सी बात है, दो पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले बड़े वाली पे क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम, और छोटे वाली पे हम लोगों ने क्या लगाने हैं, वो पंडित बद्री प्रसाद वाला हर हर बोले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। क्या बताया मैंने, बड़े वाली पे पाइथागोरस थ्योरम, छोटे वाली पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, वो मैं बताता हूँ अभी लगा के। तो अब हम शुरू करते हैं कौन सी, बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल से। फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ एन बी वी हैव, इसमें क्या लगाओगे आप, बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सबको आती होती है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। भाई देख लो बच्चों मैंने सही लगाई कि नहीं लगाई ये पाइथागोरस थ्योरम। बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल ये, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। कोई शक, अगर शक है तो बता देना मेरे को भाई, हो जाती है गलती बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गया हमारे पास क्या, ओ बी स्क्वायर। बट अब बेटा फिर मेरे को ये वाली साइड पे जाना पड़ेगा, ओ एन। देखो अब मैं क्या करूँगा, ओ एन को लिखने जा रहा हूँ मैं ओ ए प्लस ए एन। मैंने दो पार्ट्स में लिखना है इसको, किसको, ओ एन को ओ ए प्लस ए एन। तो क्या बन जाएगा बेटा, ओ एन इज इक्वल टू ओ ए प्लस कितना बेटा, ए एन। अब ये ओ एन की वैल्यू आपको पता चल गई कि कहाँ पे पुट करूँगा मैं, ऊपर वाली इक्वेशन में। देयरफॉर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ एन की वैल्यू लिखूँगा मैं ओ ए प्लस ए एन, इसका क्या बेटा स्क्वायर, प्लस आगे क्या बच गया, एन बी स्क्वायर। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये देखो बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल का रोल अब ख़त्म हो गया, इसका रोल ख़त्म। इस पे क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम, और उसकी ये वाली साइड को दो पार्ट्स में लिख लिया मैंने बस, और कुछ नहीं करा इसमें, कुछ भी नहीं करा।
अब मैं लगाऊंगा छोटे वाली राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो अपना जो फार्मूला लगेगा वो लगाते हैं, मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद वाला। देखो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में से हमें ये वाली साइड तो पता है ए बी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू के बराबर। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए एन की वैल्यू और एन बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस हाइपरन्यूज। ये हाइपरन्यूज होगा यहाँ पे, तो हमें बेस और परपेंडिकुलर पता करने इन टर्म्स ऑफ हाइपरन्यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा के। तो अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, छोटे वाली राइट एंगल ट्राइंगल, लो भाई छोटे वाली राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी है छोटे वाली, ए एन बी वी हैव, यही है ना। देखो ए एन बी, ओ आजा भाई नीचे आ जाता, ओ ए एन बी, यही है ना, ए एन बी, शाबाश शाबाश। तो यहाँ से पहले मैं ए एन, देखो बेटा अभी मैं बता देता हूँ, आपको भी पता है ए एन क्या है यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपरन्यूज कॉस थीटा। एन बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज साइन थीटा। बस यही तो काम करना है हमें। क्या था बेटा, ए एन बेस अपॉन ए बी हाइपरन्यूज कॉस थीटा, कौन सा, बेस अपॉन हाइपरन्यूज कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा बेटा तो ए एन कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा। ये आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं इधर ले गया, ये बन गया हमारे पास, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटा मेरे को ए एन निकाल लिया मैंने, अब मैं ये वाली साइड निकालूंगा। ये पता चल गई मेरे को कितनी आई, ए बी कॉस थीटा, ये वाली साइड मेरे को पता चल गई। अब दूसरी वाली एन बी वाली निकालते हैं, ऑल्सो एन बी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से बेटा अगर मैं एन बी निकालूंगा तो कितना आएगा, ए बी साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें ए बी को फिर इधर लेके गया, तो इसका मतलब ये एन बी, ये परपेंडिकुलर वाली साइड कितनी आई हमारी, ए बी साइन थीटा। तो ये साइडें पता चल गई हमें। अब मैं बेटा ये इक्वेशन पे जाऊंगा फर्स्ट पे, ए एन की और एन बी की वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से इसमें पुट कर दूंगा। तो देखो ए एन की वैल्यू यहाँ से लूँगा मैं, ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और एन बी की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या बनता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। नमकीन चावल ही सही, मैगी तो बनेगी अगर और कुछ नहीं बना। यूजिंग इक्वेशन कौन सी, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट बिकम्स, लो भाई बच्चों, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में है ए बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस एन बी की वैल्यू भी है दी हुई इक्वेशन नंबर थर्ड में, ए बी साइन थीटा। बस अब टॉपिक ख़त्म होने वाला है बेटा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ख़त्म होने वाला है। अब इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ कितनी, फोर्थ। अब आप डायग्राम में देखोगे, बताओ ये तो है वेक्टर फॉर्म में लिखा हो, मेरे को यहाँ क्या चाहिए बेटा, इनकी वैल्यू। मैग्नीट्यूड में वेक्टर कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं वेक्टर दिख रहा है, नहीं है। तो हमने वेक्टर्स नहीं लिखने हैं, हमने उनके मैग्नीट्यूड लिखने हैं। तो यहाँ से मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या ये लिख देते हैं कि ओ ए किसके बराबर है, पी के बराबर। देखो मैंने मैग्नीट्यूड लिए, वेक्टर्स हटा दिए। ए बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर। वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ओ बी किसके बराबर है, आर के बराबर। तो बस यही वैल्यूज़ वहाँ पे मैंने पुट कर देनी है, अब कर दी जाए। बट ओ बी है हमारे पास आर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओ ए है हमारे पास पी, एंड ए बी है हमारे पास क्यू। तो अब ये वैल्यूज़ उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। देयरफॉर इक्वेशन फोर्थ बिकम्स, इक्वेशन फोर्थ बिकम्स क्या बनेगी, ओ बी की जगह आर, आर स्क्वेयर
ओ ए की जगह पी प्लस क्यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू पी साइन पी आएगा ना, ए बी नहीं ए बी क्यू है बेटा, ये हो जाती है गड़बड़। ए बी की वैल्यू ऊपर वापस देख सकते हो आप जाके, क्यू है क्यू साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो बस अब आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, स्क्वेयर्स ओपन कर रहे हैं। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर वाला फार्मूला क्या लगेगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। यही होता है ना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो आगे क्या आ गया, प्लस क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर एज इट इज़। अब देखो इसमें भी क्यू स्क्वेयर कॉमन है, इसमें भी क्यू स्क्वेयर कॉमन है, ध्यान से देखना ध्यान से, इसमें भी क्यू स्क्वेयर कॉम है, इसमें भी क्यू स्क्वेयर है। तो इनमें से मैंने क्यू स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो क्या लिख रहा हूँ मैं बेटा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कॉमन कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, अब ये बच गया हमारे पास 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो भाई ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। देयरफॉर आर स्क्वेयर कितना आएगा भाई, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, इसकी वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ से ये हमारे पास आर आ गया, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा दूसरी साइड, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर आर वेक्टर हो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आई उसकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर रूट। ये पॉइंट याद रखना है, काम तो आपके ये आएगा, ये तो स्कूल लेवल पे आपको मार्क्स दिलाएगा, लेकिन ये आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट पास कराएगा अगर ये फार्मूला याद रख लिया कि अगर आर वेक्टर कैसा होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी मैंने इसकी डायरेक्शन भी बतानी थी, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो बेटा कोशिश करना इसको करने की। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चों को समझ आता है, कितने बच्चे इसकी ट्राई करते हैं अच्छे से। सो थैंक यू।